अब हम कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है जो आपकी अगुवाई में, आपकी लीडरशिप में चल रहा है, तो इससे कब राहत मिलेगी आम आदमी को? मैं बिल्कुल पॉजिटिव साइड में चल रहा हूँ और शीघ्र क्योंकि 2 सेशन निकल जाएंगे इसमें। नहीं निकलेंगे, आप देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपन फिर मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इस सारी कार्रवाई को अंजाम तक पहुँचा सकूँ, और जो उद्देश्य है कानून का, इस कानून के बनाने के पीछे, बिना किसी को परेशान किए हुए अच्छे स्वार्थपूर्ण वातावरण में। क्योंकि आपको एक्टिविस्ट जज के तौर पे देखा जाता है, आपकी इमेज जो है वो एक्टिविस्ट जज के तौर पर है। पता नहीं इमेज क्या है, तो मुझे पता नहीं। लीगल एक्शन में भी जितना काम किया, इलेक्शन में और सब चीज़ों में, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी इमेज एक्टिविस्ट जज, जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर देखी जाती है। तो ऐसा जज कोई मिले किसी को, उसके बाद भी काम नहीं हो, फिर हम पट्टी बांध के बैठे। नहीं, काम होगा, विश्वास रहिए। और अभी मेरे दफ्तर में आइए, मैं आपको बुलाऊंगा। आप देखिए लोग किस कदर लोग परेशान लोग आते हैं और किस तरह हंसते हुए चले जाते हैं वहाँ से, न्याय उनको मिलता है तुरंत। जो क्योंकि हम एक एक को भी देना शुरू करेंगे तो बहुत काफ़ी कुछ हो रहा है, और लोगों की आशा जगी है, विश्वास जगा है। तो आप सारे स्कूल्स की बजाय आप अपना एक यूनिफॉर्म फार्मूला क्यों नहीं देते? फार्मूला देने से नहीं होता है ना काम, हर स्कूल का यूनिफॉर्म फार्मूला देते हैं, फिर जिला शिक्षा अधिकारी उसको नहीं, वो नहीं कर सकते, वो मेरे को करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा। फार्मूला मैं बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को मन में वो, क्योंकि आपके बाद भी वो सिस्टम तो बना रहे हैं ना। सिस्टम बना रहेगा हमेशा। फार्मूला दे के जाऊँगा, वो फार्मूला ऐसा होगा, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होगी, और इसमें देर नहीं लगेगी। बहुत से स्कूल तो छोटे स्कूल हैं जो माध्यमिक बोर्ड के हैं, उनकी फीस ज़्यादा नहीं है। कुछ ही स्कूल हैं जिन पर ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बाकी वो स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर रहे। छोटे स्कूल भी हैं बहुत सारे, 37,500 में, वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली मुझको। अभी जो कोशिश मेरी है, स्कूल होंगे, अभी कोशिश ये है कि एक यार्ड स्टिक लोगों को लगे, ताकि उनके मन में ये भेदभाव की बात नहीं आए कि साहब इस समिति ने इस स्कूल के साथ भेदभाव किया, इसको कम कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया। ये इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़े स्कूल वाले दबाव तो नहीं डाल रहे? बाद मेरे को दबाव नहीं पड़ने वाला। दबाव तो ये हो सकता है कि मुझे हटा देंगे, अधिक से अधिक दबाव ये हो सकता है, और तो क्या होगा। मैं जब तक रहूँगा तो मैं तो कानून का काम करूँगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी। मैं तो मेरी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि आप पर नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं है ना मुझे। मैं जो है मैं आपको बता, जस्टिस शिव कुमार जी दबाव में नहीं आया, सरकार तो आ सकती है, नहीं कुछ भी आया। मेरे को क्या है कि 8 महीने हो गए, मैं मेरी निजी गाड़ी से जाता हूँ, निजी मेरा फ्यूल का खर्चा होता है, और मेरे को 1 पैसा नहीं मिला आज तक। आप आश्चर्य करेंगे, कोई लाभ का पद नहीं है मेरे लिए, लेकिन जनहित में जो 8 महीने मैंने दिए हैं मैं दे रहा हूँ, और अब भी दूंगा। तो कोई डेडलाइन आप बताएंगे कि इसके लिए कि ये काम आपका कब तक खत्म? मैं तो आपको काम करके बता दूंगा, डेडलाइन क्यों पूछते हो? लोक अदालतों पे आपने बहुत काम किया, क्या आज लोक अदालतें उस मायने पर, जिस सोच से बनाई गई थी, उस पर काम कर रही हैं? कोई फ़ायदा हो रहा है या वो एक औपचारिकता रही? देखिए, हमारे वक्त में जब मैं 6.5 साल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहा लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जब सेटिंग जज था जी, हमारे वक्त में बजट बहुत कम था जी। हमने मांग के बजट लिया और सारी कार्रवाई की। अब बजट बहुत है, और फिर क्या, हम तो पटरियाँ बिछा के आ गए। तब सुबह ट्रेन चलती है, स्टेशन मास्टर आता है, ड्राइवर आता है, ट्रेन चलती है, उन पटरियों पर चल रही है, तो पटरियाँ बिछाने का काम हमने कर दिया। तो लोक अदालतों के काम हो रहे हैं, बहुत राजीनामे हो रहे हैं। लेकिन ट्रेन तो लेट नहीं चल रही, पटरी आपने बिछा दी। मैं ट्रेन से यात्रा मैंने की नहीं, इसलिए मुझे मैं आपको बता नहीं सकता कि वो लेट चल रही है नहीं चल रही, लेकिन जो समाचार पत्रों में छप रहा है उससे तो लगता है कि ठीक ठाक काम हो रहा है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है। और जो हमारी बड़ी अदालतें हैं, आप हाई कोर्ट में भी रहे हैं, जो जिला अदालतें हैं, उनमें तो वैसे ही न्याय नहीं मिलता 10-10 साल, 15-15 साल। तो लोक अदालतों का पर्पज वो था, और यदि लोक अदालतें भी उस मायने को खो जाए, उस स्पिरिट को खो दें, तो फिर तो। देखिए, आपने जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात कही, पर एक मैगजीम हो रहा है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। यस। तो इन दोनों मैगजीम के बीच में तो इनका कोई बैलेंस तो होगा, संतुलन कायम करना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। अब जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, तो अभी तो आप लोग जनता में बैठते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। बाकी मैं तो समाचार पत्रों के आधार पर कह सकता हूँ। इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव मामला है PIL को लेकर। PIL जब से शुरू हुई तब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दबाव के भी एक वो है व्यवस्था। आपको लगता है? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं। जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन होता था, PIL, पैसा वसूल है, कई तरह के नाम इसको दिए गए, लेकिन उनको डिस्करेज किया गया है। ब्लैकमेलिंग के लिए भी होता था। मेरे साथ हुआ, मैं वकील था कोटा में, उस समय जस्टिस गुमानवाल लोटा जज थे। तो कोटा में एक स्कूल में सर्कस लगा, मेरे पास कुछ छात्र आए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको देख लीजिए। छात्र आए, उन्होंने कहा साहब कि स्कूल में हमारे परीक्षाएं हैं और हमारे स्कूल के मैदान में 6,000 रुपये लेके हेडमास्टर ने सर्कस लगा दिया। मैंने एक टेलीग्राम ड्राफ्ट किया और मैंने उसमें लिखा कि 6,000 रुपये लेकर स्कूल में परीक्षा के दिनों में हेडमास्टर ने सर्कस लगा दिया है।
मैंने टेलीग्राम दिया, गोमानमल लोढ़ा ने वहाँ से स्टे कर दिया, सर्कस रुक गया। अब सर्कस में कितने जानवर, कितने आदमी, और रुक गया वो। बाद में मुझे पता चला कि उन छात्रों को एक दूसरे कॉम्पिटिटिव सर्कस वाले ने हायर करके और उनके माध्यम से ये हरी कार्रवाई कराई थी। और उस बेचारे का इतना नुकसान हुआ ज़बरदस्ती, जबकि वो छात्र को ना परीक्षा दी ना कुछ था। तब से मेरे मन में अनुभव बैठा कि ये दुरुपयोग भी इसका होता है जनहित याचिकाओं का। पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, और अब ऐसी जनहित याचिकाएं जो दुरुपयोग करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, वो ज़्यादा चलती नहीं हैं। अब तो केवल रीजनेबली जो होती हैं जनहित में काम करते हैं वही चलती हैं। रिमांड होम्स को लेकर भी आपने बहुत काम किया है, बहुत फैसले भी दिए। क्या आपको लग रहा है आप सेटिस्फाइड हैं जो हिंदुस्तान में, राजस्थान की भी हम जिक्र करें, रिमांड होम की स्थिति ठीक नहीं है। हमने तो उस समय क्या था कि धारा 23 का दर्द दिखा के हर रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम को 5-5 लाख का बजट सरकार से दिला दिया था। अब समितियाँ तो बनी हुई हैं, बाल कल्याण अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद सभी हैं, लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन होम की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। जो सुविधाएँ होनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो है ये ऑब्जेक्ट है, वो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। जैसे अपने बच्चे को हम घर में पालते हैं वैसे ही हमें पालना चाहिए। तो उल्टा क्रिमिनल बनकर निकलते हैं। वहाँ ये हाल है कि बच्चा खुद खाना बनाता है रसोई में, जो जुवेनाइल। लेकिन उनके साथ भी क्राइम होता है, ऐसी शिकायतें ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। अभी जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई और जब जस्टिस जयसवाल वर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई, उसके बाद जुवेनाइल एक्ट को बदलाव की बात बहुत आई थी और जुवेनाइल एज को बदलने की बात आई थी। आप सपोर्ट करते हैं उसको? देखिए, उस एज बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसके पीछे रीजंस थे, लेकिन एज बढ़ाने के पीछे भी रीजंस थे, अलग अलग जजमेंट थे। 16 से 18 साल की एज की गई। अब अपने देश में तो अगर आप एज कम भी कर दोगे तो 14 साल में जवानी आ जाती है। यहाँ तो पोटेंसी जो बच्चे में है 18 कर दी तो क्या हुआ, और 16 कर दोगे तो क्या होगा। ये तो एक मनोविकृति है जो बच्चों के आज के समाज में घर कर गई है। आपको लगता है कि वो बदलनी चाहिए, या? मेरे ख्याल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 18 को 16 भी कर दोगे तो होने वाला कुछ नहीं उससे। इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस पर भी आपने काफ़ी काम किया, फैसले भी दिए, सुनवाई भी की, सब कुछ किया। आजकल इलेक्शंस का दौर चल रहा है, जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं, पर्सनल हमले हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, जो क्या आपको ठीक लग रहा है कि हम उससे डेमोक्रेसी को मजबूत? ये क्या है, करप्ट प्रैक्टिस है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है कि पर्सनल कैरेक्टर पर आप आक्षेप नहीं कर सकते। एक ब्यावर का केस था, बहुत सुप्रीम कोर्ट का भी किया हुआ है। वो शर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक कविता पर्चे में लिख के बंटवा दी थी, पक्का पंडित शर्मा है, चोरों का सरताज है। इस पर इलेक्शन से डिसाइड हो गया था। एक तो वो वक्त था, और आजकल तो आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं। इसमें आप इलेक्शन कमीशन की भूमिका को नहीं देख रहे कि आजकल थोड़ा सा कमजोर हो गया? इलेक्शन कमीशन कमजोर क्या होते समझता है, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन कोई कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं पूरा? कार्रवाई क्या, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, वार्निंग दे देते हैं, और क्या होगा। तो उससे उसका कोई डर नहीं रहता ना? तो कानून बनना चाहिए, संसद ही बनाएगी, और कानून बनने वाले लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा कानून बनने वाला नहीं है। राजस्थान को पहली बार मौका मिला है, आखिरी सवाल, कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है, क्योंकि मैं उनके साथ फुल बेंच पे बैठ चुका हूँ। वकालत करते थे, जब भी यहाँ पर साथ करते थे, खुद अपना बस्ता उठा के स्कूटर पर बैठ के आते थे जी। राजेंद्र लोढ़ा जो हैं जयपुर में, मैंने देखा उनको काम करते हुए। उन्हें किसी का ऐसा नहीं था कि कोई शर्म आ रही हो, किताबों का बस्ता भारी है, स्कूटर खड़ा किया और उठा के लेके चले आ रहे हैं। मैंने उनको बहस करते हुए देखा है। मेरे साथ फिर वो बम्बई से आने के बाद जयपुर में रहे थे, फुल बेंच में मेरे साथ बैठे हैं। तो बहुत प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्मठ आदमी जो है पहुंचा है। समय उनको बहुत कम, 5 महीने का मिला है। अगर उनको साल भर का समय मिल जाता तो बहुत आमूलचूल और क्रांतिकारी परिवर्तन कर देते न्याय व्यवस्था। ये सवाल भी उनकी नियुक्ति के बाद उठा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी कोई टेन्योर फिक्स करना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खासतौर से, और सुप्रीम कोर्ट के लिए खासतौर से, क्योंकि वो एज से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसके लिए कोई टेन्योर फिक्स करना चाहिए 3 साल का? पी सदाशिवम जो पहले के चीफ जस्टिस थे वो इस मत के थे कि टेन्योर फिक्स होना चाहिए, पर ये खुद भी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि ये तो क्या है, चांस की बात है। अगर आप जो है, हम लोग 12.5 13 साल जज रहे जी, और हम चीफ जस्टिस नहीं बन सके जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल के जज हैं, वो चीफ जस्टिस हो गए। उसका रीज़न ये है कि वो पर्टिकुलर जिस डेट जज बने उससे पहले, अब हमसे पहले तो बड़े बड़े जज यहाँ पर पहले मौजूद थे। GS सिंह भी 90 में बन गए थे, RM लोढ़ा 94 के थे। अब इनका लंबा कार्यकाल था, तो हम तो अपना काम करके रिटायर हो गए। और कई जगह ऐसे थे जहाँ पर जो है 96 से हमारे साथ के लोग। वही मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने में भी उनके तो भाग्य की बात होती है। अब सदाशिवम जो थे
मैं 96 का जज था, अप्रैल 96 का, वो भी 96 के जज थे। मैं रिटायर हो गया आज हाईकोर्ट जज, वो चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो गए, क्योंकि उनके जहाँ से वो तमिलनाडु से आए थे वहाँ पर जो है इस तरह का सीनियर जज कोई था ही नहीं। राजस्थान में ये समय जज बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्त में, तो राजस्थान, गुजरात और बिहार सबसे ज़्यादा जज यहाँ बने थे लंबे पीरियड के लिए। तो ये बन गए तो ये अपना पारी खेलते चले गए। इनके बाद जो बरगद की छांव में जो दूसरे पेड़ पनप नहीं पाए, और जहाँ पर कोई बरगद नहीं था वो सब आगे बढ़ गए। चांस की बात है, इस फिक्स टेन्योर का कोई मतलब नहीं होता है इसमें। आप जितने पीरियड में रहो, आप एक एक दिन बुरी तरह से काम करो, उसका उपयोग करो, इन्वेस्ट करो उसको। आपको उम्मीद लग रही है कि उससे कुछ भला हो? मुझे उम्मीद लग रही है कि ये कुछ ना कुछ जरूर क्रांतिकारी ऐसा काम करेंगे, जबकि 2 महीने की छुट्टियां तो वैसे ही आ जाएंगी। जी, अभी तो छुट्टियां हो जाएंगी। 5 महीने में 2 महीने तो कभी कट जाएंगे, 3 महीने का टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे क्रांतिकारी कार्य। क्योंकि सबसे बड़ी जो निराशा या आशा दोनों कह रहे हैं, निराशा पूरे सिस्टम से और आशा केवल आपसे, जनता को है। अब जुडिशरी भी यदि कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो कहीं रास्ता नहीं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अपना काम सकारात्मक दृष्टिकोण से करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ, किसी को पक्षपात मत करो। आपकी आलोचना होती रहे, भाई आप किसी पर अंकुश लगाओगे, उसके पैसा कम करोगे तो वो तो नाराज होगा ही आपसे, पर आपका मन के अंदर बैड इंटेंशन नहीं होने चाहिए। मेरा जुडिशरी में ऐसा हो रहा है? जुडिशरी में ऐसा हो रहा है या आप उस पर जुडिशरी कुछ में निशान? देखिए, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ। मैं तो वहाँ भी मैं ये कहता था, दूसरे की बात करता नहीं था कि अपना खिड़की दरवाजे खुले रखो, दूसरे का कहने का हमको हक नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप उससे बचना चाहते नहीं, बचना नहीं है। मैं एक उंगली आपको उठाऊंगा, 3 मेरी तरफ उठेंगी, फायदा क्या? जी, आप सब जानते हैं, मुझसे भी पूछते जाते हैं, जो है वो सबके सामने है। लेकिन जनता को उम्मीद ऐसा है कि हम कांच के कमरे में बैठे हुए, न्यायिक अधिकारी या हाईकोर्ट जज या जो भी है कांच के कमरे में रहता है, और कांच के नहीं, कमरे में कांच आपने अगर वो ऐसे अच्छे, सुनिए मेरी बात, कांच के कमरे में बाहर सब पारदर्शी है, कपड़े अच्छे पहनकर बैठोगे तो बाहर अच्छे दिखोगे, और नंगे बैठोगे तो नंगापन दिखेगा। वो सोचता है कि भाई मुझे कोई नहीं दिख रहा है, वो सब देखते हैं। नहीं, आपने कांच ऐसे लगा रखे हैं जिसमें बाहर से नहीं दिखता, अंदर से सब दिखता है। वो गलतफहमी है उनकी, वो सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। एक सुई गिरती है तो उसके धमाके की आवाज़, नीचे की अदालत में एक सुई गिरती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो धमाके की आवाज़ हाईकोर्ट तक पहुँचती है। ये वार्निंग है या एडवाइस है आपकी? ये मेरी एडवाइस शुरू से ही, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, भ्रष्टाचार जो है ये ऐसा विषय है कि जो आदमी उस रिश्वत खाता है, वो आदमी जो है उसके सोचता है कि किसी को पता नहीं है, वो सबको पता रहता है। मैंने मेरी आत्मकथा लिखी है, छपी है, वो अभी 8 मार्च को रिलीज़ हुई है। मैंने उसमें लिखा है, मैंने इंस्टांसेस दिए हैं कि मेरे सामने मैंने वकालत की तो कैसे कैसे लोगों ने कहा कि साहब आप तो खड़े हो जाना, हमने फ़ोन कर दिया, एक मंत्री जी ने हाईकोर्ट जज को फ़ोन कर दिया है। मैंने मेरी किताब में लिखा है, और मैं खड़ा हुआ, वो केस कमज़ोर था और मैं बोला ही नहीं, और जज ने मुझसे कहा कि मिस्टर शर्मा यू हैव गॉट ए वेरी गुड केस और स्टे ग्रांटेड। अब आप सोचिए, तो ये तो मेरा देखा हुआ है, मेरी किताब में लिखा है। ऐसा होता है, हुआ है ऐसा, मेरी गलतफहमी नहीं रही नहीं। मैंने कहा अच्छा, उसने मुझे कहा आप तो खड़े हो जाना, मैंने फ़ोन करा दिया। तो मेरे साथ तो खुद बीती हुई चीज़ें हैं। तो मैंने ये कोशिश की थी, मैं जज रहा जब, कि मेरे को जो चीज़ बुरी लगती थी वो मैं खुद नहीं करूं, जिससे जनता को परेशानी हो। अब कितना मैं सही रहा कहीं रहा मैं नहीं जानता, और यहाँ भी मैं बैठा हूँ तो यहाँ भी मैं बिल्कुल निष्पक्षता से, ईमानदारी से कानून की पालना कर रहा हूँ। और मेरे ऊपर तो हाईकोर्ट की नज़र है सारी, वो देख रहे हैं। 12 मई अगली तारीख पड़ी हुई है, उन्होंने कहा जल्दी करो, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप जज के अलावा, जुडिशियल ऑफिसर के अलावा, वकील के अलावा एक बहुत अच्छे साहित्यकार और कवि भी हैं। तो जाते जाते एक कविता तो आपसे बनती है। मैं 4 पंक्ति सुना देता हूँ। उन नज़रों में चुभन न होती जिनमें प्यार भरा होता है, उन नज़रों में चुभन न होती जिनमें प्यार भरा होता है, दंश नहीं होता कांटों में जिनका रंग हरा होता है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। शुक्रिया।